हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो जैसा हमने लास्ट लेक्चर में पी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप 17 का कंपाउंड Cl2 के बारे में पढ़ लिया था। नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट अदर कंपाउंड्स ऑफ पी ब्लॉक ग्रुप 17 एलिमेंट। उसका हमने Cl2 के बारे में पढ़ लिया था। नाउ एक और कंपाउंड है HCl। HCl का नाम क्या होता है बच्चों? आपका हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। HCl का नाम क्या होता है? हाइड्रोजन क्लोराइड। अभी देखो गैसेस फॉर्म में हमेशा इसका नाम हम क्या बोलेंगे बच्चों? हाइड्रोजन क्लोराइड। गैसेस फॉर्म में हमेशा हम इसका नाम क्या बोलने वाले बच्चों? हमेशा हाइड्रोजन क्लोराइड। इस बात को अच्छे से ध्यान रखो कि गैसेस फॉर्म में इसका नाम क्या होता है बच्चों आप लोगों का? हाइड्रोजन क्लोराइड। तो गैसेस फॉर्म में इसका नाम होगा बच्चों आपका हमेशा के लिए हाइड्रोजन क्लोराइड। और अगर मैंने यहाँ पर एक्वस कंडीशन की बात की, कौन सी कंडीशन की बच्चों? अगर मैंने यहाँ पर एक्वस कंडीशन में बात की कि एक्वस कंडीशन में इसका नाम क्या होगा, तो एक्वस कंडीशन में बच्चों इसका नाम होगा बच्चों आपका क्या? यहाँ पर एक्वस कंडीशन में इसका नाम होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक्वस कंडीशन में इसका नाम क्या होगा बच्चों आपका? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये गैसेस स्टेट में इसका नाम हाइड्रोजन क्लोराइड, और HCl का नाम आपका एक्वस कंडीशन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये बात थोड़ा सा ध्यान रखो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम कब बोलते हैं? एक्वस कंडीशन में। और हाइड्रोजन क्लोराइड हम कौन सी कंडीशन में बोलते हैं? गैसेस कंडीशन में। तो हम एक एक करके सबसे पहले इसका प्रिपरेशन मेथड देख लेते हैं। प्रिपरेशन मेथड, तो पहला जो प्रिपरेशन मेथड है, पहला प्रिपरेशन मेथड बच्चों आप लोग जानते हो, जनरली सॉल्ट का मतलब NaCl का रिएक्शन अगर मैंने H2SO4 के साथ कराया तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? NaHSO4 और साथ में आपका क्या निकलेगा? HCl। देन फर्दर अगर मैंने यहाँ पर मतलब यहाँ पर फर्दर मैंने NaHSO4 का रिएक्शन NaCl के साथ फिर से करवाया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों आपका? Na2SO4 और साथ में आपका HCl निकल जाएगा। तो ये तो आपका था पहला प्रिपरेशन मेथड जो कि काफी इजी है, आप लोग जानते होंगे। बस यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपका हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। अब देखो HCl इज ड्राइड बाय, ये कंसेप्ट थोड़ा स्टार मान लेना इंपॉर्टेंट। HCl इज ड्राइड बाय H2SO4। HCl को हम किससे ड्राइड कर सकते हैं? H2SO4 से। HCl can't be dried by CaO and P2O5। मतलब CaO और P2O5 के प्रेजेंट में हम इसको ड्राइड नहीं कर सकते। क्यों? HCl आर एसिडिक इन नेचर एंड CaO इज बेसिक इन नेचर। जनरली CaO और P2O5 आपके डिहाइड्रेटिंग एजेंट के काम में आते हैं, लेकिन हम इसके थ्रू इसको ड्राइड नहीं कर सकते। अगर मैंने इसके थ्रू इसमें HCl के थ्रू ड्राइड किया तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा? CaCl2 और साथ में आपका H2O बन जाएगा। मतलब बेस प्लस एसिड इक्वल टू सॉल्ट एंड वाटर। यहाँ पर अगर मैंने P2O5 के प्रेजेंट में इसको मैंने अगर ड्राइड किया तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों आपका? ये 5 का है तो 5 का एसिड H3PO4 बन जाएगा और साथ में आपका यहाँ पर क्या बनेगा? H2O और यहाँ पर आपका Cl2 निकल जाएगा। H2O और यहाँ पर आपका Cl2 गैस निकल जाएगा। तो बाई प्रोडक्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इस चीज को ध्यान रखना है, बस ड्राइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये तो था हमारे प्रिपरेशन मेथड में। हम ये वाला पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। HCl इज ड्राइड बाय ओनली ऑन H2SO4। ओनली H2SO4 के साथ हम इसको ड्राइड कर सकते हैं। HCl को हम CaO और P2O5 के थ्रू हम इसको ड्राइड नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में देख लेते हैं बच्चों, इसका काफी छोटा है बच्चों आपका HCl। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ HCl। HCl की फिजिकल प्रॉपर्टीज, सबसे पहला यह आपका कलरलेस होता है, कलरलेस विद पंजेंट स्मेल। कलरलेस विद पंजेंट स्मेल मतलब पंजेंट स्मेल के साथ ही आपका क्या होगा बच्चों? आपका कलरलेस कंपाउंड होगा। कलरलेस कंपाउंड विद पंजेंट स्मेल। देखो इसका बॉइलिंग पॉइंट 189 सेकेंड, इसका बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या होगा 189 केल्विन,
और आपका इसका मेल्टिंग पॉइंट आपका क्या होने वाला है बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट इसका होगा बच्चों आपका 139 केल्विन, 139 केल्विन, 139 केल्विन। ठीक है, अब ध्यान से समझना बच्चों इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसको हम लिक्विफाई करेंगे तो ये आपका व्हाइट लिक्विड में होगा। अगर मैं इसको लिक्विफाइड करूंगा तो यहां पर व्हाइट लिक्विड ऑब्टेन होगा, व्हाइट लिक्विड ऑब्टेन होगा। इस चीज को ध्यान से समझना, अगर मैंने लिक्विफाइड किया तो क्या होगा बच्चों, व्हाइट लिक्विड ऑब्टेन होगा। ठीक है, और इसको मतलब इसको हम आगे जाके सॉलिडिफाइड भी कर सकते हैं कि क्या कर सकते हैं, सॉलिडिफाइड, व्हाइट लिक्विड को हम आगे जाके सॉलिडिफाइड भी कर सकते हैं। बस इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखना कि इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होने की वजह से हम इसको इजीली लिक्विफाइड भी कर सकते हैं और इजीली इसको सॉलिडिफाइड भी कर सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना इजीली हम इसको लिक्विफाइड और सॉलिडिफाइड कर सकते हैं किसी भी कंपाउंड को। इस चीज को ध्यान रखो। अब देखो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ HCl, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ HCl। HCl की केमिकल प्रॉपर्टी आप जानते हो, जनरली तो आप लोग अच्छे से जानते हो कि HCl की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं। यहां पर पहला HCl कैन डिजोल्व इन वाटर, कैन डिजोल्व इन वाटर, ये आपका वाटर में डिजोल्व होगा। HCl आपका वाटर में डिजोल्व हो सकता है बच्चों। ठीक है, HCl कैन डिजोल्व इन वाटर, वाटर में डिजोल्व होने के बाद क्या करेगा, देखो HCl को अगर मैंने वाटर में डिजोल्व किया तो यहां पर आपका हाइड्रोनियम आयन बनाएगा और यहां पर Cl-, जो कि आपका क्या शो करेगा बच्चों, एसिडिक कैरेक्टर को, जो कि आपके किसको शो करेगा बच्चों, आपके एसिडिक कैरेक्टर को। ठीक है, ये तो हो गया पहला पॉइंट। अब देखो यहां पर HCl इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, देखो यहां पर सेकंड पॉइंट समझ लेते, HCl इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। HCl आपका कौन सा एसिड होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और इसी वजह से बच्चों ये आपका क्या करेगा, हेंस इट कैन शो जनरल रिएक्शन लाइक ये आपका जनरल रिएक्शन शो करेगा किसकी तरह बच्चों, मैं आप लोगों को बता देता हूं। ये आपका किसकी तरह जनरल रिएक्शन को शो करेगा, काफी इजी, अगर एक दो बार पढ़ोगे तो आप लोगों को अच्छे से याद भी हो जाएगा अभी के अभी, क्योंकि HCl उतना बड़ा नहीं है, काफी सिंपल है। अब आपको काफी चीजें कंसेप्ट आपको अब धीरे धीरे आ गए होंगे, जैसे CaO वाला, P2O5 वाला, ये सारे कंसेप्ट आपको आगे होंगे। ये वाली रिएक्शन आप जानते हो, मेटल के रिएक्शन अगर मैंने HCl के साथ कराई तो यहाँ पर NaCl बन जाएगा, मेटल क्लोराइड, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस का रिमूवल होगा। ये रिएक्शन आप जानते हो, सिंपली मेटल प्लस एसिड का। ठीक है, पहली रिएक्शन। सेकंड रिएक्शन अगर मैंने हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा दिया HCl का अगर मैंने हाइड्रोक्साइड के साथ मैंने अगर रिएक्शन करा दिया तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CaCl2 और यहाँ पर H2O रिमूवल होगा। ठीक है, ये सब आप 9th-10th क्लास में पढ़ते आ रहे हो रिएक्शन बच्चों, वही है सिंग, बस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है बच्चों। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर थर्ड अगर मैंने बात किया Na3PO4 की रिएक्शन अगर मैंने HCl के साथ करा दिया तो यहाँ पर क्या बनेगा बच्चों, NaCl और H3PO4 बन जाएगा। सिंपली मैं क्या करा रहा हूं, केवल और केवल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आप लोग खुद से बैलेंस कर सकते हो। फोर्थ रिएक्शन अगर मैंने Na2SO3 की रिएक्शन अगर मैंने HCl के साथ करा दिया तो यहां पर क्या बनेगा बच्चों, देख लेते हैं। यहां पर बनेगा NaCl और साथ में H2SO3 जो कि फर्दर ब्रेक होके SO2 और H2O बना लेगा। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझो, जो कि आपका फर्दर ब्रेक होके SO2 और SO3 H2O बना लेगा। ठीक है, अब देखो यहां पर विद सम मेटल मतलब कुछ मेटल सॉल्ट के साथ ये आपका प्रेसिपिटेट रहेगा। विद सम मेटल सॉल्ट इट कैन गिव प्रेसिपिटेट, मतलब प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी शो करेगा। जैसे अगर मैं बात करूं इसमें लेड एसीटेट, ठीक है, लेड एसीटेट का फॉर्मूला CH3COO, ये काम भी आएगा आपके कहां बच्चों, यही रिएक्शन आपके काम आएगा सॉल्ट एनालिसिस में।
ठीक है, ये देखो HCl के साथ अगर मैंने रिएक्शन कराया तो यहाँ पर क्या बन जाएगा PbCl2 और यहाँ पर CH3COOH ये बन जाएगा। अब देखो ये जो होगा इसका कलर क्या होगा बच्चों, वाइट PPT होगा। इसका कलर क्या होगा बच्चों, व्हाइट PPT कलर होगा। ठीक है, इसका कलर आपका क्या होगा बच्चों, यहाँ पर ध्यान से समझना, व्हाइट PPT। अगर मैंने इसी में AgNO3 के रिएक्शन करा दिया, सेकंड रिएक्शन AgNO3 के रिएक्शन अगर मैंने HCl के साथ करा दिया तो AgCl का आपका व्हाइट PPT बनेगा और साथ में आपका HNO3 बन जाएगा। इस चीज को, रिएक्शन को थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, बस एक दो बार अगर आप पढ़ोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब देखो HCl इन प्रेजेंस ऑफ O2, HCl की अगर O2 के साथ रिएक्शन, तो बच्चों आप लोग खुद बता सकते हो ये कौन सा प्रोसेस है। अभी मैंने कल के लेक्चर में ही मैंने आपको बताया कि इसका कौन सा प्रोसेस होगा। ठीक है, तो आप बता सकते हो बच्चों, अगर मैंने यहां पर लिया सेकेंड HCl रिएक्शन विद O2, रिएक्शन विद O2 के साथ रिएक्शन, तो आपका कौन सा प्रोसेस होगा बच्चों, डेकन मेथड होगा, जो कि आपका किसका प्रिपरेशन का है, Cl2 का। ठीक है, देखो HCl की रिएक्शन अगर मैंने O2 के साथ कराया, किसके प्रेजेंस में, CuCl2 के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, CuCl2 के प्रेजेंस में। और मैंने ये भी बताया था कि ये आपका रिवर्सिबल होता है, यहाँ पर 68% आपको मिलेगा। कितना परसेंट मिलेगा बच्चों, 68% आपको क्लोरीन मिलेगा और साथ में यहाँ पर H2O गैस, H2O आपका रिमूवल होगा, वाटर का रिमूवल होगा बच्चों। यह रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, ये सब मैंने आपको बताया था बच्चों। ठीक है, अब ये बताओ यहाँ पर अगर मुझे एक्वारेजिया बोलना है, एक्वारेजिया क्या होता है बच्चों, 3:1 मिक्सचर ऑफ HCl एंड HNO3। ठीक है, तो ये आपका मिक्सचर होता है। एक्वारेजिया क्या करेगा बच्चों, नोबल एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स जो कि आपके रिएक्टिविटी जिसकी कम होती है, नोबल एलिमेंट्स लाइक व्हाट, गोल्ड एंड प्लेटिनम, नोबल एलिमेंट्स कैन डिसॉल्व इन एक्वारेजिया। नोबल एलिमेंट को हम कहां डिसॉल्व कर सकते हैं बच्चों, एक्वारेजिया में। अब कैसे, देखो 3:1 का मिक्सचर है तो 3HCl ले लेंगे, 1 मोल ऑफ HNO3 ले लेंगे। ठीक है, अगर इसकी रिएक्शन कराएंगे तो आपका NOCl बनेगा। ठीक है, NOCl बनेगा। NOCl का नाम आप लोग जानते हो, टिल्डेन रिएजेंट। NOCl का नाम आप लोग जानते हो, टिल्डेन रिएजेंट। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में मैंने आपको बताया था टिल्डेन रिएजेंट होता है बच्चों। ये आपका क्या होता है बच्चों, आपका टिल्डेन रिएजेंट होता है। ठीक है, इसकी रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर आपका 2 मोल ऑफ H2O और यहाँ पर 2 मोल ऑफ Cl बनेगा। अब NOCl आपका फर्दर ब्रेक होके Cl और यहाँ पर NO बना लेगा। अब बात को ध्यान से समझना बच्चों, अगर मैं Au की रिएक्शन Cl- के साथ कराऊं, इस Cl- के साथ, तो क्या बन जाएगा, AuCl3 मतलब 3 मोल। फिर अगेन फर्दर अगर मैं इसकी रिएक्शन HCl के साथ कराऊं तो यहां पर HAuCl4 बन जाएगा। बात क्लियर है। अगर मैंने प्लेटिनम की रिएक्शन 4Cl- के साथ कराई, तो देखो एक तो मैंने Au का बता दिया, एक मैंने इसका बता दिया। यहां पर क्या बनेगा, प्लेटिनम Cl4। फिर अगर मैंने HCl के साथ कराया तो यहां पर H2PtCl6। आप इन दोनों का कोऑर्डिनेशन नेम लिखोगे खुद। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम आप लोगों को लिखना है। मैंने आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर सिखाया है, तो आप यहां से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिख सकते हो। अब बात समझना, साथ में यहां पर दोनों रिएक्शन में NO गैस का रिमूवल होगा। NO गैस का क्या होगा बच्चों, रिमूवल होगा। तो आपसे पूछेगा कि जब एक्वारेजिया में मैंने Au को डिसोल्व किया तो एक आपका पैरामैग्नेटिक गैस रिलीज होगा। पैरामैग्नेटिक गैस वो कौन सा होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लो इसको, जो मैंने आपको बोला है ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा बच्चों आप लोगों के लिए, और काफी ज्यादा अच्छा। और अगर पूछा जाएगा तो बच्चों मैक्सिमम बच्चों को यहाँ प्रॉब्लम होने वाली है। तो इसीलिए आई होप सो कि आप लोगों को यहाँ प्रॉब्लम ना हो। जो क्वेश्चन मैंने बोला है वो क्वेश्चन आप लोग अच्छे से याद कर लो। ठीक है, देन आफ्टर वैसे मैं कराऊंगा क्वेश्चन आप लोगों को जब आपका पूरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। देन आफ्टर में आपके रिवीजन के लिए वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 10 लेक्चर्स बनाऊंगा
उसमें हम पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कहीं ना कहीं से कंसेप्ट को लिंक करके हम पूरे रिएक्शन को याद करेंगे, ठीक है। नाउ अब हम देखते हैं बच्चों यहाँ पर ऑक्सी एसिड ऑफ हेलोजन कंपाउंड। हेलोजन कंपाउंड का ऑक्सी एसिड देखो, सबसे पहले फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब ध्यान से समझना, यहाँ पर HOF सबसे कम अमाउंट में बनाता है, क्योंकि फ्लोरीन आपका क्या होता है, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होने की वजह से ये आपका HOF एग्जिस्ट करता है, लेकिन काफी ज्यादा कम अमाउंट में करेगा, तो इसलिए ये आपका अदर ऑक्सी एसिड नहीं बनाएगा। ये भी बनाएगा तो बहुत कम, तो हम बोल सकते हैं फ्लोरीन आपका ऑक्सी एसिड नहीं बनाता। ये कैसे बनाएगा, HClO बना लेगा, एक आपका बना लेगा HClO2, एक आपका बना लेगा HClO3, एक आपका बना लेगा HClO4। अब मैंने बोला यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +7, यहाँ पर 5, यहाँ पर 3, यहाँ पर 1। देखो हायर +3 बिटवीन वाला, इसका नाम होगा क्लोरिक एसिड, इसका नाम होगा क्लोरिक एसिड, तो इसका नाम क्या होगा, क्लोरस एसिड। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, ठीक है। अब इससे छोटे वाले का नाम क्या होगा, हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है। और इससे बड़े वाले का नाम क्या होगा, परक्लोरिक एसिड। क्या नाम होगा, परक्लोरिक एसिड। ये नोमेनक्लेचर का थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखो बच्चों, आप इसमें गलतियां बिल्कुल नहीं करनी। अब देखो ये बनाएगा HbRO2, जैसे मैं बताता हूँ HbRO2 नहीं बनाता है ये, ठीक है, HbRO2 एग्जिस्ट नहीं करता है। HbRO3 और HbRO4, ठीक है, इसका नाम क्या होगा, परब्रोमिक एसिड, इसका नाम क्या होगा, ब्रोमिक एसिड, इसका नाम क्या होगा, हाइपोब्रोमस एसिड, ठीक है। आयोडीन की केस की बात करेंगे तो HiO, ठीक है, ये आपका फिर से HiO2 फिर से नहीं बनाता, तो इस चीज में ध्यान रखो कि ये +3 वाले Br और I नहीं बनाते, बाकी सब बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर HiO3, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको क्लोरिक बोला है तो इसको आयोडिक, इसको ब्रोमिक, ठीक है। आप नाम भी लिख सकते हो, नाम आप लोग लिख सकते हो, ब्रोमिक एसिड, इसका नाम क्या हो जाएगा, परब्रोमिक एसिड, इसका नाम क्या होगा बच्चों, ब्रोमस एसिड। क्या नाम हो जाएगा, ब्रोमस एसिड। इसका नाम क्या होगा, आयोडस एसिड, इसका नाम क्या होगा, आयोडिक एसिड, और इसका नाम क्या होगा, पर आयोडिक एसिड, ठीक है। क्या नाम होगा, पर आयोडिक एसिड, ठीक है, पर आयोडिक एसिड। इसको पीरियोडिक एसिड में समझ लेना, पर आयोडिक एसिड होगा बच्चों, क्योंकि पीरियोडिक एसिड समझ के कई बार क्वेश्चन गलत कर देते हो आप लोग। पर आयोडिक एसिड, अच्छे से पहले नाम अच्छे से पढ़ो, पर आयोडिक एसिड होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके एसिडिक स्ट्रेंथ की। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि एसिडिक स्ट्रेंथ हम कैसे निकालेंगे ऑक्सी एसिड का, वो आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो आप लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट 2 में आपको पढ़ाया गया होगा कि एसिडिक स्ट्रेंथ आप कैसे निकालोगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि इसका एसिडिक स्ट्रेंथ हम कैसे निकालेंगे, तो देख लेते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। जनरली ऑक्सीजन एटम, ये इसका रीजन नहीं होता, इसका रीजन होता है इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्टिंग, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा कहाँ, मोल कॉन्सेप्ट 2 में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्टिंग होने की वजह से जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्टिंग होगा उतना ज्यादा आपका यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, या फिर हम बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, ये भी बोल दो ऑक्सीडेशन नंबर। जनरली सिंपली आप याद रखो। तो अगर मैं देखना चाहूँ कि HClO2, HClO3 और HClO4, इन सब में सबसे ज्यादा एसिडिक आपका कौन सा होगा बच्चों, ये होगा। और ये सभी मतलब ऑक्सी एसिड के लिए ये वाला रूल आपका फॉलो करता है, चाहे वो नाइट्रोजन का हो, चाहे वो सल्फर का हो, चाहे वो अदर हो। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है बच्चों, यहाँ पर एक्सेप्शन HPO2 H3PO2, ठीक है, अप्रोक्सीमेट ऐसा होगा, या फिर H3PO3 और H3PO4
कभी कभी हमको ऐसा भी मिल जाता है और कभी कभी हमको कैसा मिल जाता है बच्चों, ऐसा भी मिल जाएगा, ऐसा भी मिल जाएगा, वो भी करेक्ट है। ये आपका एक्सेप्शन है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसका रीजन आपको बताया गया होगा आपका रेडॉक्स मतलब मोमोल कॉन्सेप्ट 2 में रिएक्शन बताते, रिएक्शन बनाने के साथ साथ। तो इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से समझना, ठीक है। अगर फिर भी नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है बच्चों। अब दूसरा क्या होगा, दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। अगर मैंने बात किया HbRO3 और HClO3 दोनों में से कौन ज्यादा आपका वो एसिडिक होगा, क्लोरीन वाला। क्यों होगा, क्योंकि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन इज हायर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ब्रोमीन, दैट इज द रीजन ऑफ दिस सीरीज, ठीक है। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखो। अगर मैं इसके बच्चों यहां पर, अगर मैं इसके यहां पर बात करूं कि स्ट्रक्चर्स की, तो स्ट्रक्चर्स में आपको इस तरीके से बनाता हूं बच्चों हैलाइड के फॉर्म में, तो आप लोगों को जल्दी समझ में आ जाएगा, सिमिलर ही होते हैं। तो अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर के लिए, अगर मैं स्ट्रक्चर्स की बात करूं तो कैसे होगा बच्चों, सबसे पहले मैं बनाता हूं HOX का। HOX मतलब आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन इसके अंदर आ जाएगा, एक ऑक्सीजन है बस। तो कैसा बनेगा इसका स्ट्रक्चर, ये हो गया, इससे एक बॉन्ड आपका वो अटैच होगा OH, और यहां पर कितने लोन पेयर होंगे, 3 लोन पेयर होंगे, ठीक है। इस तरीके से 3 लोन पेयर होंगे बच्चों आपके, ठीक है। अगर मैं बनाना चाहूं किसका स्ट्रक्चर बच्चों, HXO2 तो सेंट्रल एटम X, ठीक है। एक आपका OH बॉन्ड अटैच होगा, एक आपका डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, कितने काम में आ गए, 3 काम में आ गए। वैलेंस शेल में 7 में से 3 काम में आ गए, बचे कितने, 4। तो ये 4 इस तरीके से, मतलब इसका शेप क्या हो जाएगा, टेट्राहाइड्रल, मतलब टेट्राहाइड्रल इसकी ज्योमेट्री होगी। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी बच्चों इसकी, टेट्राहाइड्रल। लेकिन अगर शेप की बात करेंगे तो वी बेंट, शेप की बात करेंगे तो वी बेंट या फिर एंगुलर। एंगुलर लिख लो, एंगुलर इज मोर का करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, एंगुलर इज मोर करेक्ट। तो इसका क्या हो जाएगा, एंगुलर। अब मैं अगर मैं HClO3 की बात करूं, मतलब HXO3 की बात करूं, तो यहां पर X एटम, यहां पर OH, यहां पर डबल बॉन्ड हो, यहां पर डबल बॉन्ड हो। अब देखो वैलेंस शेल के कितने इलेक्ट्रॉन X के काम में आ गए, 1 2 3 4 5, 7 होते, 7 में से 5 काम में आ गए, बचे कितने, 1। तो इसका शेप क्या हो जाएगा बच्चों आपका, पिरामिडल। इसका शेप क्या होगा बच्चों आपका, पिरामिडल होगा, पिरामिडल शेप होगा। और इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 होगा, यहां पर भी इसका भी क्या हो जाएगा, sp3, यहां पर भी इसका भी क्या हो जाएगा बच्चों आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन के लिए कोई दिक्कत नहीं है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन सबका होगा बच्चों, ठीक है। लेकिन इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, अगेन आपकी ज्योमेट्री होगी बच्चों यहां पर टेट्राहाइड्रल, क्या होगी ज्योमेट्री, टेट्राहाइड्रल। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहां पर HOX4, तो HXO4 की बात करूं तो यहां पर HXO4 में क्या होगा, X, यहां पर OH, यहां पर डबल बॉन्ड हो, यहां पर डबल बॉन्ड हो, यहां पर डबल बॉन्ड हो। देखो सारी की सारी वैलेंसी आपके काम में आ गई है, ठीक है। तो इसका ज्योमेट्री और शेप दोनों इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि एक ही है। यहां पर शेप दोनों इक्विवेलेंट होगा, जो कि क्या होगा बच्चों आपका, टेट्राहाइड्रल। अब मुझे एक चीज बताओ, यहां पर ज्योमेट्री और शेप में क्या डिफरेंस है। तो ज्योमेट्री में हम केवल बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों काउंट करते हैं। लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर काउंट करके जो आपका बनेगा वो आपका ज्योमेट्री होगा। लेकिन शेप में हम ओनली क्या काउंट करेंगे बच्चों, बॉन्ड पेयर। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखो, शेप में मैंने बॉन्ड पेयर काउंट किया, देखो लोन पेयर कवर कर दिया तो एंगुलर हो गया, इसको कवर कर दिया तो पिरामिडल हो गया। अब यहाँ तो लोन पेयर नहीं है, तो इसलिए इसका शेप और ज्योमेट्री दोनों सिमिलर होगी। सारे के सारे बॉन्ड पेयर ही है, लोन पेयर 0 है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखो, जो ज्योमेट्री है जब भी हम बनाएंगे तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों को काउंट करेंगे, लेकिन जब भी हम शेप लिखेंगे तो केवल और केवल बॉन्ड पेयर को। तो इस तरीके से हमारा ग्रुप 17 का जो ऑक्सी एसिड है और जो अदर कंपाउंड था रिमेनिंग, वो कंप्लीट आपका हो गया है हेलोजन कंपाउंड्स का। नाउ अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नोबल गैस एलिमेंट मतलब पी ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप 18 के बारे में डिस्कस करेंगे। काफी छोटा है और काफी इंटरेस्टिंग है वो, एक्चुअली इन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग वो है उसमें से आपके बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन बनेंगे
तो वो आप लोगों के लिए हमेशा के लिए डाउट रह जाएंगे, तो उसको मैं ज़्यादा अच्छे से बताऊंगा आपको। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको वहीं पर मैं बताता जाऊंगा हैंड टू हैंड, तो उसको हैंड टू हैंड मगअप कर लेना है आप लोगों को। मगअप कर लोगे तो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। और रही बात की पी ब्लॉक कंपाउंड के एग्जाम्पल्स की, ठीक है, एग्जाम्पल्स की, क्वेश्चंस की, तो मैं एक बार इस तरीके से आपका क्वेश्चन लूंगा कि जिससे आपका पूरा चैप्टर रिवाइज आपका एक बार हो जाए फिर से, ठीक है। तो पहले आप इन चैप्टरों को अच्छे से पढ़ो। जिस दिन मैं चैप्टर लेने वाला रहूंगा, जिस दिन मैं चैप्टर के एग्जाम्पल का लेक्चर डालने वाला रहूंगा, उस दिन मैं आपको बोल दूंगा कि आप एक बार नाइट्रोजन फैमिली पढ़ लो। नाइट्रोजन फैमिली पढ़ने के बाद में क्वेश्चन वाले लेक्चर दूंगा, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और भी कंसेप्ट अभी के लिए फिलहाल इतना ही आपके लिए ठीक है बच्चों। ग्रुप 17 इतना ही होता है एक्चुअली, उसमें तो आपका कवर हो चुका है ग्रुप 17। नाउ अब हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप 18 एलिमेंट, नोबल गैस एलिमेंट। सो आई होप सो कि आपको यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।